इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को रीजनिंग का एक सेट जिसमें 25 क्वेश्चन है उससे बतलाएंगे जो आपको काम देगा बिहार एसएससी में। इसके अलावा आपको रेलवे की परीक्षा में और भी एसएससी की परीक्षाओं में, उसके अलावा आपका कोई भी स्टेट में इंस्पेक्टर ग्रेड का एग्जामिनेशन हो या रेलवे की परीक्षा में, सब जगह काम देगा। एक एक करके चलते हैं। 25 क्वेश्चन हैं आपका रीजनिंग का। कहा गया कि जो संबंध जेके एलएम का एचएल केओ से है वही संबंध पीक्यूआरएस का किससे होगा, बतला दो। तो देखिए, जे का वैल्यू जो होता है वो अल्फाबेट के हिसाब से 10 होता है और ये एच एल के ओ है, ये 8 होता है, 2 कम है। ये 11 है तो ये 12 है, 1 ज्यादा है। ये 12 11 है, 1 कम है। ये 13 15 है, 2 ज्यादा है। तो रिलेशन यही आपको नजर आ रहा है। -2 + 1 आपका -1 + 2। तो जब ये 16 है, इसमें 2 कमेगा तो 14 हो जाएगा n। यहां पर आपका +1 होगा तो क्यू में 1 पड़ेगा। आपका 17 और 1 18 होगा r। इसमें 1 घटेगा तो ये क्यू हो जाएगा। और यहाँ आपका 2 बढ़ रहा था, 19 और 2 21 होगा nr3। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उस विकल्प को ढूंढना है जो कि आपको यहाँ चीज मिल जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में ना, जैसे देखिए z लिखा है और उसके इस टिप से यहाँ पर आप देखेंगे, इसके टिप से यहाँ पर ऐसे बीच में सेंटर में आ रहा है लाइन। तो जब आप यहाँ की बात करते हैं इसमें, तो अब इसमें ढूंढना है कि जेड भी लिखा होना चाहिए और ऐसे तिरछा भी आना चाहिए। देखिए ये चीज आपका मिल रहा था, इसमें आपका जेड भी लिखा हुआ है और ये चीज यहां पर ऐसे मिल रहा था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। मिरर इमेज में क्या होता है ना कि हर एक बायां का चीज दाहिना, दाहिना का चीज बायां होगा। देखिए ऊपर का चारों ऑप्शन सिमिलर है, ये चारों ऑप्शन में सिमिलर है, ये मत पढ़िए। यहाँ सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आप देखिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये लाइन है ऐसे बना हुआ, तो जब ये इधर जाएगा तो लाइन इधर चला जाएगा, ये यहाँ पर रहेगा और ये इस तरह से आपका बनेगा। यहाँ ये सर्कल जो था वो यहाँ इस तरफ था, ये सर्कल यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ सर्कल आपका इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। अब इसमें यहाँ पर जो फिगर है आपका, वो ये लाइन में देखिए ऐसे आपका ये बना हुआ है इस तरह से। जब ये इधर आएगा तो ये पोर्शन आपका इस ढंग से बन जाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में था, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर है। लेखन, वितरण, बाइंडिंग, कवर और मुद्रण। देखिए इस तरह के सीक्वेंस में सबसे पहले लिखना है। लिखने के बाद वो टाइपिंग होगा तो 1 के बाद 5 आएगा, 1 के बाद 5 सिर्फ इसी विकल्प में है। टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए, आगे चेक नहीं करना चाहिए एग्जाम में। वैसे कवर बनेगा, उसके बाद कवर होने के बाद बुक बाइंडिंग होता है और तब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। तो आंसर था ऑप्शन नंबर डी। DC डैश ABC डैश CB डैश BCD डैश BA डैश C। यह आपसे पूछा गया क्या भरा जाएगा, बतला दो। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीक्वेंस देखने से लग रहा है ABC बड़ा है DC के बाद। तो देखिए आपका DC यहाँ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं DC BA। तो देखिए DC BA B, DC BA BC, DC BA BC, DC BA BC। खाली जगह आप क्या भरते हैं, BD ACB ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक सीरीज आपका दिया हुआ है 2 3 6 10 17 28 और क्वेश्चन मार्क। कहा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, बता दो। यहाँ पर जब भी कभी सीरीज धीरे धीरे बढ़ेगा इसका मतलब जोड़ घटाव है, अचानक बढ़ेगा तो गुना भाग है। तो यहाँ पर हम जोड़ने की बात करेंगे। 1 जुड़ता है, यहाँ 3 जुड़ रहा है, यहाँ 4 जुड़ता है, यहाँ 7 जुड़ता है और यहाँ 11 जुड़ता है। तो 1 और 3 को जोड़कर 4 आया, 3 और 4 जोड़कर के 7 आया, 4 और 7 जोड़कर 11 है, 7 और 11 जोड़ेंगे तो ये आपका 18 होगा। 28 में 18 जोड़िएगा, आंसर 46 होगा, 46। ये रहेगा आपका आंसर। कहता है कि जो
आपका देखिए कोडिंग है, पोस्टर का कोड आपका दिया हुआ है, यह है 592314 और डार्क का कोड आपसे ये भी दिया हुआ है। अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन में आपको नंबर इस ढंग से दिया जाए और कोई अक्षर अगर समान नजर आएगा, जैसे r बराबर 4, r बराबर 4 यहां भी नजर आया, सेम प्लेस पर है, यानी ये आपका सेम प्लेस का चीज है, तो ये आपका लेटर टू डिजिट के रूप में नहीं, लेटर टू सिंबल के रूप में कंसिडर कीजिए और करस्पॉन्ड करता है। तो जब मैंने आपसे स्ट्रोक का कोड पूछा, एस के लिए 2 है, टी के लिए 3 है, आर के लिए 4 है, ओ के लिए 9 है, के के लिए 7 होगा और ई के लिए 1 होगा। तो 2 3 4 9 7 1, 2 3 4 9 7 1, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया कि अगर आप इनके सिंबल को आपस में बदल देंगे तो ये वैल्यू बराबर 9 आना चाहिए। इसमें ना ऑप्शन से चेक करते हैं, माइनस और प्लस को हम पहले बदलते हैं, ये माइनस के जगह हम प्लस लिखेंगे और यहां माइनस लिखेंगे। तो देखिए ये 6 पहले ये भाग पहले काउंट होगा, 6 भाग 12, तो 6 को अगर 12 से भाग दीजिएगा तो ये 0.5 होगा, 0.5 गुना 6, ये गुना करेंगे तो ये रिजल्ट 3 आएगा, यहाँ का रिजल्ट आपका 3 आ गया, प्लस होगा 12 3 15, 15 6 गया 9, यहीं पर सेट कर गया, आंसर हो गया और आगे जाने का नहीं जरूरत है। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करते, ऐसे करते हुए हम लोग ऑप्शन चेक करते हुए चलते हैं। 6 13 और 22, इसका दुगुना करके 1 जोड़ रहे हैं और इसमें टोटल सीधे 9 जोड़ते हैं, 13 9 22, तो 5 में दुगुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे 11 और 9 जोड़ेंगे ये 20, 5 दूना 10 प्लस 1 11 और 11 में 9 जोड़ दिया 20 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता, देखिए अगर ये डॉक्टर है तो ये माता पिता भी होंगे, माता पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं, और वेतन तो सबको प्राप्त हो सकता था, नौकरी करेंगे तो वेतनभोगी ये लोग भी हो सकते हैं, तो इस केस में ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं, तो कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं और कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं, ये एथलीट आप इधर से भी ले सकते थे, तो यहां पर एक है कुछ विद्यार्थी एथलीट है, कुछ विद्यार्थी एथलीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो 3 नंबर कहता है कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, तो ये दोनों आइदर और में चला जाएगा, और कुछ कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, ये तो आपका पहले वाले सेंटेंस का उल्टा वाला है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, तो ये भी करेक्ट है, यानी 2 अपने आप में करेक्ट है और 1 और 3 आइदर और में जाएगा। निष्कर्ष है ये 2 हो गया या 1 या 3 आइदर और में गया, ऑप्शन नंबर सी। ये सीरीज का क्वेश्चन है, 2 पार्ट में देखिए बटा हुआ है, एक एक करके आप चलिएगा। जैसे आप सर्कल की बात करें तो देखिए आपके पास जो ये खंड है ना, ऐसे इस तरह से जो चल रहा है, सर्कल आपका सबसे पहले यहाँ है, फिर यहाँ गया, नेक्स्ट में यहाँ चला आया, ऐसे करके जा रहा, देखिए एक है, नेक्स्ट यहाँ चला गया, फिर यहाँ गया और उसके बाद वाले में यहाँ है, तो इस बार सर्कल नीचे में यहाँ पर आना चाहिए, ऐसा नीचे आपका डी ऑप्शन में है, सी में नहीं है, ये बी ऑप्शन में है और ए ऑप्शन में है, ये तो कैंसिल। अब जो लाइन की बारी है, देखिए यहाँ पर था, ये बगल वाले घर में आया, एक घर छोड़ करके यहाँ चला गया, इस बार 2 घर छोड़ करके यहाँ चला गया, तो 3 घर छोड़ेगा, 1 2 और 3, और यहाँ पर आना चाहिए लाइन वाला चीज, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ये रहेगा आंसर। जो रिलेशन 35 का 5 से है वो इनमें किसके के साथ है, रिलेशन बतलाओ। एक तो सिंपल सा चीज मुझे लगा 5 का 7 गुना 35 करो, लेकिन यहाँ 7 गुना अगर देखते हैं तो कोई चीज का 7 गुना नहीं दिख रहा था, तो उसमें एक काम करते हैं, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और उसका स्क्वायर 36, उसमें 1 कम है, यानी इधर वाली संख्या में 1 आप जोड़ देना और उसके स्क्वायर में से एक जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके 1 घटा देना। 10 में 1 जोड़ेंगे 11, उसका स्क्वायर में नहीं आ रहा है। 7 में 1 जोड़ेंगे 8,
8 का स्क्वायर 64 में एक कम नहीं होगा। 7 का स्क्वायर होगा, 7 में पहले एक जोड़ेंगे, ये 8 होगा, 8 के स्क्वायर में एक कम करेंगे तो ये 63 हो गया। यहाँ पर 35 और 5 का रिलेशन में हमने क्या किया, पहले 5 में एक जोड़ दिया 6 और फिर 6 के स्क्वायर में एक कम कर दिया, और यही चीज आपका सी ऑप्शन में सेट हो रहा था। आपको 8, 28 और 6 इनको आपका रिलेशन निकालना है। एक तो मन में गया कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का 36 होता है, अगर घटाएंगे तो 28 आएगा, लेकिन आपके किसी ऑप्शन में वो पैटर्न नहीं मिल रहा है। तब उस केस में आपके दूसरे ढंग से सोचते हैं, 8 और 6 को जोड़ेंगे 14, 14 का रिलेशन 28 में दुगना है, 14 का रिलेशन दुगना। ये भी कह सकते हैं जोड़ दिया तो जोड़ने पर देखिए 8 और 6 14 हुआ, इसको गुना करते हैं 8 माइनस 6 से, तो 14 गुना 2 बराबर 28। हम ऐसे भी हम लोग इसको ले सकते थे, या ये भी कह सकते हैं दुगना कर दिया सीधा, ये भी मान करके चलते। तो 5 और 9 जोड़ेंगे 14, 14 का ये कोई मल्टीपल है नहीं। 3 और 7 जोड़ेंगे 10, 10 का दुगना है। 17 13 जोड़ेंगे 30, 30 का ये कोई मल्टीपल है नहीं। 12 14 26 का ये मल्टीपल है नहीं, बीच वाला 48, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जो संबंध अध्ययन का ज्ञान से है, अध्ययन जब आप करते हैं तो ज्ञान आप अर्जित करते हैं, ज्ञान आपका बढ़ जाता है, जो बाद में ज्ञान कोई दूसरा व्यक्ति ले नहीं सकता है आपसे। कार्य जब आप करते हैं तो कार्य करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसका वेतन भी आपको मिलेगा और अनुभव भी मिलेगा, लेकिन वेतन तो समाप्त हो जाएगा, कोई दूसरा भी ले सकता है, लेकिन यह अनुभव जो है वह तो धीरे धीरे आपके लिए जमा होता चला जाएगा। जैसे ज्ञान इकट्ठा होता चला जाएगा, अनुभव इकट्ठा होता चला जाएगा। जब इस तरह का आपको डाइस नजर आता है और एक सतह दोनों में कॉमन है, आप ये चित्र बनाइएगा और जो कॉमन सरफेस है उसको यहाँ लिखिएगा। घड़ी के सुई के अनुसार चलिएगा, 341, यहाँ लिखेंगे 341। इसमें घड़ी के सुई के अनुसार चलेंगे और ये रहेगा 326, बच गया 5, 5 नीचे लिखाएगा। अब क्वेश्चन है कि यदि निचले फलक पर 4 है, तो सोचिए आपका इसमें निचले फलक पर 4 है तो ऊपर क्या होगा, यानी 4 का विपरीत होगा। तो देखिए 4 का विपरीत 2 है, 1 का 6 है, 3 का 5 है, 4 का विपरीत 2, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि सीरीज में अगर धीरे धीरे बढ़ता है इसका मतलब जोड़ घटाव का क्वेश्चन है। 2 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 10 बढ़ गया, 17 बढ़ गया। अगर आप कभी सोचने में समय लगाने लगे, सेकंड लाइन डिफरेंस जाइएगा, 3 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया, तो अगला जो होगा वो 9 बढ़ेगा। तो जब आप यहाँ 9 बढ़ाएंगे तो इस केस में 17 और 9 26 होगा, 37 में 26 जोड़ेंगे, ये आपका 63 आंसर हो जाएगा, 63, ए ऑप्शन। इसमें कहा गया कि आपका दिया हुआ चीज में से देखिए 4 में से 3 एक जैसा, एक अलग है। यहाँ पर लगातार अक्षर है DEFG, लेकिन वर्णमाला का आरोही क्रम है। ये JMPS भी आरोही क्रम है, NPRT भी आरोही क्रम है, लेकिन ये जो है ना अवरोही है, इधर से आरोही क्रम में जा रहा था। इसका एक और भी सोचने का, देखिए ये 14 है, ये 16 है, ये 18 है, ये 20 है, सब में बराबर बढ़ा है 2-2, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 10 है, 3 बढ़ा 13, 3 बढ़ा 16, 3 बढ़ा 19, ये बराबर बढ़ रहा था सब में देखिए, लेकिन इसमें नहीं है, ये 23, ये 22, ये 21 और ये आपका रहा 19, ये आपका आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए रिलेशन का दिया हुआ है, P Q की बहन है। आप क्या कीजिएगा, P फीमेल है, ये Q की बहन है, P Q की बहन है और R की माँ है, और ये P जो है R की माँ है, ऐसे लिखिए। SW की बहन है और Q की SW की बहू है और Q की पत्नी है, तो Q की पत्नी S है फीमेल, तो ये मेल हो गया, ये पति पत्नी हो गया, और ये W की बहू है, ये देखिए ये W की बहू है तो ये बेटा हो गया, और ये उसकी बेटी हो गई, ये उसकी बहू थी, ये उसकी पुत्री हो गई, और ये उसका पुत्र हो गया। W का पौत्र M P का भतीजा है, ये P का भतीजा है M,
इसके भाई का बेटा, भतीजा। ये पौत्र है तो मेल हो गया। और वी का भाई है, ये वी का भाई भी है। डब्ल्यू को केवल दो बच्चे हैं, हाँ ठीक है, एक पी है और एक क्यू है। तो क्यू का वी से क्या संबंध है? ये क्यू कौन होगा? तो ये जो वी है उसका ये पिता हो जाएगा, उसका ये पिता रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। स्नातक, शिक्षक और साक्षर। साक्षर जो होगा यहां रहेगा। साक्षर है तो स्नातक है ही आपका, और वो शिक्षक रहेगा ही रहेगा। लेकिन सभी शिक्षक स्नातक रहेगा ऐसा नहीं जरूरी है। ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये उस विकल्प को चुनना है जो रिलेशन, अच्छा DFIM का रिलेशन आपका WURN से है। ये 4 है तो ये 23 है, यानी 27। ये 6 और 21 27, अर्थात ऑपोजिट वाला चीज है ये। 9 और देखिए 18 तो ये 13 और 14। तो ये 7 होता है तो 20 T, ये 11 है तो 16 P, ये 14 है तो ये 13 M, और ये 16 है तो 11 के TPM के। ऑप्शन नंबर सी। कहा गया इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप गिनती करके बतला देना। तो देखिए 1 2 3 4 5, वैसे ही नीचे 5 5 और 5 10 तो हो गया। दो दो जोड़ेंगे 11 इधर है, ये रहा 12। थोड़ा और बढ़ेंगे 13 इधर आ गया, ये 14 है। उल्टे साइड से इधर 15 हो गया, ये 16 हो गया। ये बड़ा वाला 17 है, इधर बड़ा वाला 18 है। तो टोटल आपके पास 18 त्रिभुज था इसमें। इसमें आपसे पूछा गया कितना आपके पास त्रिभुज है, बतलाओ। देखिए ये एक फिक्स चीज होता है 8, 1 2 3 4, इस डायगोनल से 5, इधर 6, ये रहेगा 7, इधर 8। ये फिक्स्ड है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर आप दोनों डायगोनल ड्रॉ कीजिएगा तो 8 त्रिभुज आपका बनता है। बीच में एक लाइन आया तो ये 2 और बढ़ गया 10, इधर बढ़ गया 2 और 12, तो इस फिगर में 12। ठीक इसी तरह क्या आपका ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है, चतुर्भुज है, इसमें भी दोनों डायगोनल्स हैं और बीच का लाइन है, तो ये भी होगा 12। तो 12 और 12 24 तो नजर आ गया। अब उसके बाद की बारी आई और देखते हैं, तो इसके कारण देखिए ये जो रहा एक त्रिभुज यहां बनाएगा आपका एक, तो 24 एक 25 हो गया। उसके बाद ये जब यहाँ लाइन ऐसे जाता है तो एक त्रिभुज इधर 26 हो जाएगा, और यहाँ आएगा तो एक इधर आएगा 27। तो टोटल इसमें आपका 27 त्रिभुज हो जाएगा। उस समुच्चय को ढूंढिए जो रिलेशन आपका 11 16 और 20 का है। 11 16 और 20, ये 5 बढ़ा, ये 4 बढ़ा। इस विकल्प में ये 5 बढ़ा, ये 4 बढ़ा। यही विकल्प आपका नजर आ रहा था। आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी। 64 72 का रिलेशन 25 से है। 73 43 का रिलेशन 41 से है। तो 65 82 का रिलेशन किससे होगा? जनरली जब बड़ी संख्या आती है तो हम लोग का ध्यान सीधा क्यूब पर चला जाता है, लेकिन 25 का क्यूब अगर लेंगे तो लास्ट में 5 होना चाहिए, ये नहीं होता है। तो देखिए 6 और 4 में घटाएंगे तो ये 2 होगा, और 7 में 2 कम होगा तो ये 5 होगा। 7 में 3 कम है तो 4 है, इसमें 4 में 3 कम है तो 1 है। 6 में 5 घटेगा तो 1 होगा, और इसमें 6 हो जाएगा। आंसर है 16। तो ये आपका 25 क्वेश्चन का एक सेट था आपका, जो आपको रेलवे की परीक्षा में एसएससी में आपका बिहार एसएससी वाले में भी आएगा, सीजीएल में भी नज़र आ जाएगा, सीएचएसएल में दिखेगा, और भी जो भिन्न परीक्षा सब है इंस्पेक्टर लेवल का या सिपाही का, इन सभी में आपको काम देगा। आज यहीं तक, थैंक यू।